Hello everybody, how are you? I welcome you over here in today's class. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, परमिशन लेना। परमिशन लेना अर्थात अनुमति लेना, किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की अनुमति लेना। दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे प्लेसेस पर परमिशन लेना पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश में हम परमिशन कैसे लें, अनुमति कैसे लें, बस इसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी जो है परमिशन और रिक्वेस्ट पर बेस्ड है। परमिशन कैसे लें, रिक्वेस्ट कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम परमिशन लेना सीखते हैं। इंग्लिश में अगर आपको परमिशन लेना है तो परमिशन लेने के लिए जो वर्ड है वो है मे, MAY। मे इंग्लिश में एक मॉडल है और मे का यूज़ परमिशन के अलावा भी और अन्य सेंस में होता है, पर आज केवल हम मे का जो है परमिशन वाला स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। हमारी अगली वीडियो क्लासेस में हम मे के और डिफरेंट यूजेस को पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मे पर। मे का यूज़ आज होता है आज के स्ट्रक्चर में परमिशन के लिए। परमिशन अर्थात आज्ञा लेना, अनुमति लेना। If you want to take permission from once or anybody wherever you feel it's need, then structure for that. स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए? स्ट्रक्चर में है सबसे पहले मे से हम शुरुआत करेंगे। मे के बाद में रखेंगे, अगर हम हमारे लिए परमिशन ले रहे हैं खुद के लिए तो आई, क्योंकि हम अपने लिए ही परमिशन मेनली लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हम समूह के लिए भी परमिशन लेते हैं। हमारे साथ कोई ग्रुप है ना, तो उसके लिए तो वहाँ पर आप वी रख सकते हैं, पर मेनली आई ही रखेंगे जब हमारे लिए लेंगे तो। ठीक है, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए आप, मे प्लस आई ऑब्लिक वी। ऑब्लिक का मतलब है आई या वी का यूज़ करेंगे, हमारे लिए आई, सब समूह के लिए लेना हो, ग्रुप के लिए लेना हो तो वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी आप रख दीजिए। अगर राइटिंग में आप किसी से ले रहे हैं तो फिर आपको राइट करने में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बोलने में तो क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे होंगे? सेंटेंस पहले हिंदी में थोड़ा ओरल डिस्कशन करते हैं। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कोई बालिका है तो बोलेंगे क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। ठीक है, उनके दिमाग में ऐसे सेंटेंस आएंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? क्या मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ मिल सकती है? क्या मैं आपका शर्ट पहन सकता हूँ? क्या मैं आपका अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? क्या मैं आपका रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? ऐसे तमाम प्रकार की जगहें होती है जहाँ पर हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। जहाँ पर कोई काम करना किसी दूसरे के पोजीशन में होता है तब हमें उसकी परमिशन लेना पड़ती है। आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत जगह पर, स्कूल जाना, कॉलेज जाना या कहीं ऑफिशियल में जाना हो हमें, तो वहाँ पर हमें परमिशन, बड़े अधिकारी हैं, हमारे बॉस हैं बड़े हमसे, तो बहुत सारे कामों को करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ती है। इवन कभी कभी हमारे फादर मदर से या घर पे हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे भी हमें परमिशन लेना पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर इसका यूज़ होता है। थोड़े से 2-3 सेंटेंस हम इसके ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अगर आप कोई मीटिंग में बैठे हैं, आपके बॉस भी बैठे हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, आपको बाहर जाना मिले तो आप परमिशन लेके जाएंगे ना, कि सीधे उठ के चले जाएंगे? परमिशन लेना पड़ेगा। क्या सबसे पहले मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड। ठीक है, क्या मैं यहाँ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ?
क्या मैं यहाँ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक हियर इन इंग्लिश। परमिशन ले रहे हैं आप किसी से, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ हिंदी बोलना अलाउड हो और आप फिर परमिशन ले रहे हो कि नहीं मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है। बहुत सारे सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। मे आई चूज़ दिस शर्ट प्लीज़, मे आई सिट देयर, मे आई गो आउट फॉर सम टाइम, मे आई मीट यू लेटर, मे आई नो योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़, मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको ऐसे जगह पर यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। आप बहुत सारी परमिशन आप बनाएं, 5 परमिशन आप कमेंट में लिख करके दें जो वास्तव में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये ऐसी परमिशन तो हमको लेना ही पड़ती है। 10, 15, 20, 25 सेंटेंस प्रैक्टिस करें आप और धीरे धीरे उसको बोलने के भी प्रैक्टिस करें। मैं वी का भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये वी लिखा है तो इसका क्या हो। जैसे आप किसी ग्रुप के लीडर हैं, आप अपने बॉस के पास गए हैं, सब इकट्ठे ऑफिस में चले गए, आपका काम हो गया है या आपको अंदर जाना है कि तो आप क्या बोलेंगे? मे वी कम इन सर। मे वी कम इन मतलब मैं और मेरे साथ मेरा जो ग्रुप है वो। आप स्टूडेंट के ग्रुप में हैं, प्रिंसिपल के रूम में गए हैं, ठीक है, और वहाँ सब काम हो गया है। सर क्या अब हम जा सकते हैं सर? मे वी गो सर, ठीक है। मे वी प्ले इन दैट ग्राउंड सर। सर क्या हम उस ग्राउंड में खेल सकते हैं सर? क्या सर मे वी गो टू लैब, क्या हम लैब में जा सकते हैं? तो जब आपको ग्रुप में भी परमिशन लेना हो तो आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, मगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो बदल जाएगा, आई की जगह हो जाएगा वी। आई होप कि अब आप इंग्लिश में परमिशन लेना सीख गए होंगे कि कैसे मे से परमिशन ली जाती है और क्या करें। इसके सेंटेंसेस अभी बना करके देखें। 5 सेंटेंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। अब ये तो हुई परमिशन हमने लेना सीखा, ठीक है, हमने परमिशन लेना सीखा। अब हमसे भी कोई परमिशन ले सकता है ना। ये तो हमने ली, हमसे भी अगर कोई परमिशन ले तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा, कुछ तो उसको बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कैसे परमिशन देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर भी, क्योंकि जब इंग्लिश में बात होगी है ना, आप भी बॉस बन सकते हैं, आप भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप भी जो है बड़े लेवल पर हो सकते हैं जहां आपसे कोई परमिशन ले, या आपके घर कोई आने की परमिशन ले, है ना, या आपकी कोई चीज़ जो है उसका यूटिलाइज करना हो उसकी परमिशन ले, तो फिर आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो इंग्लिश में इसी परमिशन का जवाब कैसे देंगे इस पर थोड़ा आप देखें और इसकी भी प्रैक्टिस करें। अब आपसे किसी ने परमिशन ली कि मैं कम इन सर, ले सकता है। मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मे आई सिट ऑन योर चेयर प्लीज, क्या मैं आपकी चेयर पर बैठ सकता हूं? आपसे कोई परमिशन ले सकता है, ठीक है। तो क्या करें, अगर आपको परमिशन देना है हाँ में, कि हाँ भाई जो आप काम को करने की परमिशन मांग रहे हैं वो मेरी तरफ से यस है, क्या बोल सकते हैं उसको पोलाइटली? यस, व्हाई नॉट। और क्या बोल, ऑफ कोर्स, क्या बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। क्या बनेगा? हाँ, हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बेशक। ये तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं परमिशन। पूरा करें तो और भी अच्छा, पूरा कर ले तो और भी अच्छा है, नहीं तो यस भी बोल सकते हैं, व्हाई नॉट भी बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं सिट हियर विथ यू, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। सर मे आई ज्वाइन योर ऑफलाइन क्लास? यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, यू आर वेलकम टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। सर मे आई मेक यू कॉल प्लीज इन द इवनिंग, क्या आपको सर मैं इवनिंग में कॉल कर सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये जवाब दे दिया। आप अगर परमिशन किसी ने ली और आप अगर उसको परमिशन देना चाहते तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, बेशक, ठीक है। नहीं देना हो तो क्या करेंगे? आपको परमिशन नहीं देना है, कभी कभी ऐसे भी कोई परमिशन मांग लेता है, नहीं देना है। मे आई टेक योर बाइक प्लीज फॉर 5 डेज, क्या मैं 5 दिन के लिए आपकी बाइक ले जा सकता हूँ? आप सोचेंगे नो। मे आई यूज योर मोबाइल फॉर 10 डेज? नो, ठीक है।
हो सकता है अब हाँ भी बोल दे, पर परमिशन नहीं की भी हो सकती है। आपको वो जो काम परमिशन मांग रहा है वो हो सकता है कि प्रॉपर न हो, है ना। तो इस तरीके से आप नो में जवाब देंगे, तो नो में जवाब देंगे तो क्या बोलेंगे, एकदम से ऐसा सीधा थोड़ी बोल देंगे, सीधा थोड़ी बोल देंगे नहीं देना है, नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप उसको फिर थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे, नो आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे, नो आई एम सॉरी, ऐसा बोल दीजिए, नो आई एम सॉरी, शांति मन से नो आई एम सॉरी। ठीक है सर, मे आई कॉल यू दिस टाइम, नो आई एम सॉरी। सर मे आई कॉल यू इन मॉर्निंग टाइम, नो आई एम सॉरी। सर मे आई कम एट योर होम एट दैट टाइम, नो आई एम सॉरी, आई विल बी बिजी। तो आपको इतना केवल बोल देना है कि नो आई एम सॉरी। क्या होगा, नहीं मुझे क्षमा करें, मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकता हूँ। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मे का परमिशन लेना, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, सेंटेंसेस भी बनाए, और जवाब कैसे देना है ये भी हमने सीखा है। हाँ बोलना हो तो यस, वाई नॉट, ऑफ कोर्स। नहीं बोलना हो तो नो आई एम सॉरी। ठीक है, ये हुई परमिशन लेना। क्या करना, किसी से परमिशन लेना। अब अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना। तो आइए, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। रिक्वेस्ट करना किसी से, रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। डे बाय डे जब हम बात करते हैं, किसी से हमारी बात होती है, तो बहुत बार हमको निवेदन भी करना पड़ता है किसी काम के लिए। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, रिक्वेस्ट है, वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब माय चैनल, ये मैंने निवेदन किया। ठीक है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में हमको रिक्वेस्ट करना पड़ती है। रिक्वेस्ट करना अच्छी बात भी है भाई, अगर रिक्वेस्ट कर लें तो आपकी पर्सनालिटी का ये बहुत अच्छा एक ट्रेट है, एक अच्छा गुण है कि आप रिक्वेस्ट करके किसी को बोल रहे हैं कि क्या आप थोड़ा सा उधर बैठना चाहेंगे, क्या आप मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को। ठीक है, तो आइए, रिक्वेस्ट के लिए हम स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, है ना, वुड। तो हम पूरा यूज़ बना देते हैं, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। रिक्वेस्ट किससे करेंगे हम, बहुत अच्छी पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे, किसी काम को आप करना पसंद करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि क्या आप हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की रिक्वेस्ट करना, काम करने की रिक्वेस्ट करना। क्या आप मुझे अपना मोबाइल फ़ोन देना चाहेंगे। ठीक है, क्या आप मुझसे शाम को मिलना चाहेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का अगर हिंदी बोले तो क्या होगा, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वुड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, जिससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे या जिसके बारे में हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस व्यक्ति के संबंधित, प्लस लाइक टू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ब्स जो है ये बार बार यहाँ पर आ रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई रिक्वेस्ट to all of you that please learn verbs. Without learning the verbs, your English will not be too good, I can say. है ना, you will be stammer if you don't recall the proper verb while speaking English. So that's why it's much needed things. Verb स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले वुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, लाइक टू कंपलसरी है लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर।
क्या आप एडवांस क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या आप एडवांस क्लास ज्वाइन, इसमें भी गाइस क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्या आप एडवांस क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन एडवांस क्लास? क्या आप एडवांस क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर? क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश? क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़? क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी? क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? किसी भी चीज़ के लिए आपको ज्वाइन करना है, कि जो है क्लास ज्वाइन करना है, कोई काम को करने के लिए ज्वाइन करना है, तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर दिस वर्क? वुड यू लाइक टू रन विथ मी? वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ मी? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आप अपनी खुद की भाषा में उससे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गिव मी सम फीडबैक? क्या आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आवर नेशन? क्या आप अपने राष्ट्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, किसी को पोलाइटली किसी काम को करने के लिए आमंत्रित करना, बोलना, बुलाना, तो पोलाइटली अगर कहेंगे काम करने के लिए तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। इसलिए हमने वुड यू लाइक, आप जब भी किसी को बोलें कि खाना खाओगे, क्या खाना खाओगे, तो ये ओड लगता है। क्या आप खाना खाना चाहेंगे? अगर कोई आप परोस रहे हैं किसी को कोई चीज़, लो भैया ये चपाती लोगे, चपाती लोगे, कैसा लग रहा है आपको? कोई बोले तो कि क्या एकदम बिल्कुल ऐसा रिजिड, एकदम रूड टाइप का है। पर जब वुड यू लगा देंगे, वुड यू लाइक टू हैव वन मोर लड्डू प्लीज़? क्या एक और लड्डू लेना चाहेंगे, है ना? वुड यू लाइक टू हैव सम मैंगो जूस? क्या आप कुछ आम का रस लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम श्रीखंड? क्या आप कुछ श्रीखंड लेना चाहेंगे? तो जब आप विनम्रता से बोलेंगे तो हाँ हो सकता है ले भी ले, और नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे लेगा रे क्या, लेगा क्या, लेगा क्या, तो ये कैसा लैंग्वेज का इंप्रेशन है ना? तो पोलाइटली रिक्वेस्ट, वुड के साथ रिक्वेस्ट क्या होगी? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता पूर्ण निवेदन करना सीख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा, सेंटेंसेस भी ये आप देख रहे हैं, समझ गए होंगे। एक दो सेंटेंसेस मैं आपको और बताता हूँ। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश विद बी.डी. बिरला? क्या आप बी.डी. बिरला के साथ इंग्लिश सीखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट? क्या आप वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहेंगे? तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, है ना? जब भी आपको किसी को कोई काम करने को कहना और रिक्वेस्ट करके अगर बोला जाता है तो वो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। तो ये आपने देखा स्ट्रक्चर, वुड यू लाइक टू, क्या आप कुछ काम पसंद करना भी आ सकता है। अगर आपके दिमाग में हिंदी पसंद करना आती है ना, कि क्या आप मूवी देखना पसंद करेंगे? क्या आप लस्सी लेना पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करना पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ी देर बाद आना चाहेंगे? तो ये पसंद करने वाला शब्द भी यही बनेगा, वुड यू लाइक टू। लाइक मतलब पसंद करना, चाहना, पसंद करेंगे क्या आप? रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से वुड के स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट किसी से कर सकते हैं, पोलाइट। अब यहाँ पर भी वही बात है कि हम किसी से इंग्लिश में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट करे अगर, तो फिर हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस एक क्वेश्चन है। हमसे ही कोई पूछ ले, मैं ही आपसे पूछ लूँ क्या कि वुड यू लाइक टू पे सम फी फॉर दिस क्लास? क्या आप इस क्लास के लिए कुछ फी देना चाहेंगे? तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। या और मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूँ, है ना, कि वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ मी?
क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहेंगे, तो आपका जवाब कैसे देंगे आप? तो कोई रिक्वेस्ट अपने से करे, अब वो अपने से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, शांति से धीरे से बोल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हमको हमारा आंसर भी वैसे ही होना चाहिए। आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगी कि आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे, नहीं हमको नहीं सीखना है, ऐसा थोड़ी बोल पाएंगे आप। जब वो आपसे निवेदन कर रहा है तो आपको भी पोलाइटली आंसर देना पड़ेगा। तो फिर जवाब कैसे देंगे उसको हम सीख लेते हैं। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, वुड लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? अगर आप किसी से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि आपसे कोई रिक्वेस्ट करे और आपको अगर उसकी रिक्वेस्ट पसंद है कि वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, तो आपको अगर पसंद है तो आप बोलेंगे यस आई वुड लाइक, यस आई वुड, केवल क्या बोल देंगे, यस आई वुड लाइक भी बोल सकते, यस आई वुड लाइक, आई वुड भी बोल सकते हैं, वुड लाइक, यस आई वुड लाइक, ठीक है। वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश थ्रू दिस यूट्यूब क्लास, यस आई वुड लाइक, यस आई वुड लाइक। वुड लाइक टू गोवा, क्या आप गोवा जाना चाहेंगे, यस आई वुड लाइक। वुड लाइक टू विजिट USA, क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे, यस आई वुड लाइक। क्या आप आपका ये मोबाइल बेचना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सेल योर मोबाइल, क्या आप आपका मोबाइल बेचना चाहेंगे, यस आई वुड लाइक। तो आपने क्या उसका जवाब दिया, उसने पोलाइटली आपसे पूछा कि क्या आप हमसे बात करना पसंद करेंगे, तो आप भी बोले हाँ हम करेंगे, है ना, पोलाइटली जवाब दिया, पोलाइटली। अगर हो सकता है कि आपको उनकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं पसंद आई कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, तो आप मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप क्या मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, तो आपको रिक्वेस्ट नहीं पसंद आई तो आप उसको नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे नो आई वुडंट लाइक, वुडंट लाइक। वुडंट लाइक, नो आई वुडंट लाइक, नहीं मैं नहीं चाहूँगा। वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक बनना पसंद करेंगे, नो आई वुडंट लाइक, अगर करेंगे तो यस आई वुड लाइक। वुड यू लाइक टू बी ए डॉक्टर, नो आई वुडंट लाइक, नहीं मैं डॉक्टर बनना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। गाइस मैं आपको बताऊँ कि ये WOULD, इसको उल्ड ना पढ़े आप, है ना, ये है उड, क्या पढ़े, वुड यू लाइक टू, इसको कुछ लोग उल्ड भी पढ़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जाते हैं, WOULD, उल्ड, तो ये उल्ड नहीं है, इसको हम उड पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही आपको आता होगा, इतना भी कोई कमज़ोर नहीं है आप, पर फिर भी हमारी ड्यूटी है कि हम आपको बताएं। तो आपने जवाब देना भी सीख लिया कि रिक्वेस्ट कोई करे तो उसका जवाब कैसे देना है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 चीज़ें यहाँ पर सीखी, मैं बिल्कुल कंक्लूड करता हूँ 1 मिनट में इसको। आज हमने मे का यूज़ सीखा, जो परमिशन लेने के लिए हमने यूज़ किया, परमिशन कैसे लेते हैं, और दूसरा हमने वुड यू लाइक टू का यूज़ किया, उसमें हम रिक्वेस्ट करना सीखते हैं। आज हमने उसको सीखा कि रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, और दोनों जो चीज़ें हैं उसके जवाब देना भी, उसके आंसर, उसके रिप्लाई देना भी हमने सीखे कि कोई हमसे अगर परमिशन लेता है तो हमको कैसे उसकी परमिशन का जवाब देना है, और हमसे कोई अगर निवेदन करता है तो फिर उसके निवेदन का जवाब भी किस प्रकार से देना है। अब आपको क्या करना है, परमिशन भी लें, उसके जवाब भी लिखें, फिर रिक्वेस्ट करें तो परमिशन, आप मुझसे 5 काम करने की परमिशन लें, लिखें आप कमेंट बॉक्स में, और 5 रिक्वेस्ट भी मुझसे कुछ करें, आप करें और वहाँ कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देंगे। आज के लिए बस यही, अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए many thanks to you for watching this video. Keep watching video to learn English. Thanks.